ये हैं एएस गेमिंग यानी साहिल राणा। आज के समय में इनके चैनल पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। टोटल गेमिंग के बाद ये हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक माने जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब एएस गेमिंग इतने ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे कि उनकी हर एक वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आना तो जैसे एक मामूली बात थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदल गया कि जिस बंदे की वीडियो का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, आज उसी चैनल की वीडियोस पर सिर्फ 2 से 3 लाख व्यूज ही आ पाते हैं। आखिर ये सफर यहाँ तक कैसे पहुंचा? चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि एएस गेमिंग साहिल राणा का पहला यूट्यूब चैनल है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से लगभग 8 साल पहले यानी साल 2018 के आसपास साहिल ने अपना पहला कदम यूट्यूब की दुनिया में रखा था। लेकिन वो एक गेमिंग चैनल नहीं बल्कि एक टेक चैनल था। साहिल अपने उस टेक चैनल पर फेस कैम के साथ वीडियोस बनाया करते थे। उनके दिल में भी वही मासूम सा सपना था जो हर नए क्रिएटर का होता है कि वो 1-2 वीडियोस डालेंगे और वो रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी यार। साहिल ने उस चैनल पर 3-4 महीने जी तोड़ मेहनत की, बिना रुके वीडियोस अपलोड की, लेकिन ना तो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे और ना ही व्यूज आ रहे थे। बहुत मिन्नतें करके बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने उस पहले चैनल पर सिर्फ 50 या 60 सब्सक्राइबर्स ही पूरे किए थे और आखिरकार इस मायूसी की वजह से उन्होंने टेक वीडियोस बनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक नया अध्याय। उस समय इंडिया में पबजी और फ्री फायर का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। साहिल ने भी सोचा कि क्यों ना गेमिंग में अपनी किस्मत आजमाई जाए। शुरुआत में वो पबजी और फ्री फायर दोनों ही खेला करते थे, लेकिन उन्हें पबजी खेलना उतना पसंद नहीं आता था क्योंकि पबजी के मैचेस बहुत लंबे चलते थे और अगर कोई बीच में ही मर जाए तो उसे बोर होकर अपने टीममेट्स का गेम प्ले पूरा देखना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ था हमारा फ्री फायर, जिसके मैचेस बहुत छोटे और बेहद फास्ट हुआ करते थे। बस इसी बात ने साहिल का दिल जीत लिया और उन्हें फ्री फायर से प्यार हो गया। उस दौर में फ्री फायर में कंपटीशन बहुत कम था और क्रिएटर्स भी उंगलियों पर गिने जा सकते थे। साहिल ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की वीडियोस ही बनाएंगे। पर क्या उनके पास कोई बहुत बड़ा गेमिंग सेटअप था? नहीं, उनके पास था सिर्फ सैमसंग का एक साधारण सा 4 GB रैम वाला फोन और उसी फोन से साहिल ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। यहीं से शुरू हुई एएस गेमिंग की वो असली फ्री फायर जर्नी जिसने इतिहास रचना था। शुरुआत के दिन बहुत दर्दनाक थे दोस्तों। जब साहिल लाइव स्ट्रीम करते थे तो उनकी स्ट्रीम को देखने वाला कोई नहीं होता था। कभी एक बंदा आता तो कभी 2, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो बिना किसी लालच के हर रोज रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता रहा। धीरे धीरे ही सही पर उनके चैनल पर 15 से 20 हजार सब्सक्राइबर्स का एक छोटा सा परिवार बन गया। लेकिन अभी भी लाइव स्ट्रीम पर देखने वाले लोग बहुत कम थे और यूट्यूब से एक फूटी कौड़ी की भी कमाई नहीं होती थी। उस दौर में उनके पास घर चलाने के लिए कोई खास पैसे नहीं आते थे, तो वो छोटी मोटी चीजों का प्रमोशन करके बस थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार हुआ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही चैनल ने थोड़ा सा दम पकड़ा, अचानक उनका चैनल पूरी तरह से डाउन हो गया। आप कह सकते हैं कि उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया था। ना तो लाइव स्ट्रीम पर कोई आता था और ना ही वीडियोस पर कोई व्यूज थे। यहाँ तक आते आते साहिल अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने हार मान ली थी कि अब बस बहुत हुआ, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मुझसे अब और नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है ना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। साहिल के दिल में यूट्यूब बनने की वो आग अभी भी सुलग रही थी। उन्होंने खुद को संभाला और एक आखिरी बार एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उस समय फ्री फायर में एक नया ट्रेंड चल रहा था। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर को गेम में मारकर उसकी वीडियो अपलोड करते तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। साहिल ने अपनी लाइव स्ट्रीम्स बंद की और दिन रात पागलों की तरह गेम खेलने लगे ताकि वो किसी बड़े यूट्यूबर के गेम में जा सकें। उनकी ये मेहनत रंग लाई। उन्होंने यूट्यूबर्स को मार मारकर वीडियोस डालना शुरू किया और उनमें से उनकी एक वीडियो सच में वायरल हो गई। बस फिर क्या था, रातों रात उनके चैनल पर एक्टिव सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई। ऑडियंस उन्हें बेनतहा प्यार और सपोर्ट देने लगी। आप कह सकते हैं कि यही वो जादुई मोड़ था जिसने साहिल राणा की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल अब रेगुलर वीडियोस डालने लगे और उनकी हर वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी। देखते ही देखते चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का मील का पत्थर पार कर लिया और इस 1 लाख के आंकड़े को छूने से पहले ही साहिल की एंट्री हुई टू साइड गेमर्स TSG के गिल्ड में। आप तो जानते ही हैं कि उस दौर में TSG की क्या ही दीवानगी थी। TSG के गिल्ड में जाने के बाद साहिल को एक बहुत बड़ा पुश मिला और उनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। इसके बाद साहिल ने अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव किया। क्या आपको वो पुराने दिन याद है जब एएस गेमिंग अपने चैनल पर फैक्ट्री फाइट की अनोखी वीडियोस डाला करते थे? सच में यार, वो वीडियोस कमाल की होती थी। उसी फैक्ट्री फाइट सीरीज की बदौलत उनके चैनल पर 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। 1 मिलियन होने के बाद साहिल ने अपना पहला पीसी बिल्ड करवाया और पीसी आते ही उनके कंटेंट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर चली गई। उनकी इसी मेहनत और कमाल के कंटेंट ने उनके चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पार पहुंचा दिया। इस वक्त तक एएस गेमिंग का रुतबा ऐसा था कि वीडियो डालने के महज 24 घंटे के अंदर ही उस पर मिलियंस में व्यूज छप जाते थे। जल्द ही ये नंबर 7 मिलियन भी हो गया। यहाँ तक का सफर बेहद खूबसूरत था। साहिल की आज तक कम्युनिटी में किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जनवरी 2021 के आते आते अचानक सब कुछ बदलने लगा। एएस गेमिंग की एक साथ 3 बड़े यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी हो गई। पहले थे टू साइड गेमर्स, दूसरे स्काई लॉर्ड और तीसरे लोकेश गेमर।
पहली कंट्रोवर्सी जो टू साइड गेमर्स के साथ हुई उसकी चिंगारी बहुत पहले ही सुलग चुकी थी, लेकिन अब उसने एक भयानक आग का रूप ले लिया था। दरअसल जब साहिल का चैनल बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो उन्होंने टीएसजी के गिल्ड को छोड़ दिया था और कुछ समय बाद साहिल के सब्सक्राइबर्स टीएसजी से भी ज्यादा हो गए। इसी बात को लेकर साहिल अक्सर टीएसजी को टॉन्ट मारते रहते थे कि देखो अब मेरे नंबर्स तुमसे ज्यादा हो गए हैं। बार बार एक ही बात सुनकर टीएसजी के ऋतिक का सब्र टूट गया और उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर साहिल को करारा जवाब दे दिया। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि साहिल ने अपनी लाइव स्ट्रीम और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बिना नाम लिए किसी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। लोगों को पूरा यकीन था कि ये सब स्काई लॉर्ड के लिए कहा गया है। इसके बाद स्काई लॉर्ड ने भी गुस्से में आकर इंस्टाग्राम पर साहिल के खिलाफ कई स्टोरीज डाल दी। सबको लगा कि अब स्काई लॉर्ड की तरफ से एक रोस्ट वीडियो आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तीसरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई लोकेश गेमर के साथ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि एक समय पर लोकेश और साहिल दोनों का कंटेंट लगभग एक जैसा ही हुआ करता था। साहिल ने लोकेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन कॉपी किया है, जो कि सच भी था। हालांकि बाद में लोकेश ने उसे बदल दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही लोकेश गेमर ने अपने चैनल पर एक नोब टू प्रो आईडी की वीडियो अपलोड की और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके महज कुछ ही घंटों बाद एएस गेमिंग ने बिल्कुल सेम थंबनेल और सेम वीडियो आइडिया के साथ अपनी वीडियो डाल दी। इस बात ने लोकेश गेमर को बेहद नाराज कर दिया। इसके बाद साहिल ने भी लाइव स्ट्रीम पर आकर लोकेश को करारा जवाब दिया। खैर, वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे ये सारी कंट्रोवर्सीज ठंडी पड़ गई। साहिल एक बार फिर पूरी लगन से अपने काम में जुट गए और देखते ही देखते उनके चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन इसी 11 मिलियन के सुनहरे सफर के बीच उनके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनका सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ चैनल हमेशा के लिए डिलीट होने की कगार पर आ गया था। मई 2021 में YouTube की तरफ से एएस गेमिंग के चैनल पर 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आ गईं। आप जानते ही होंगे कि जब किसी चैनल पर स्ट्राइक आती है तो YouTube उसकी रीच को पूरी तरह से दबा देता है, व्यूज आना बंद हो जाते हैं। साहिल के चैनल पर ये स्ट्राइक्स विंजो ऐप का प्रमोशन करने की वजह से आई थी। हालांकि उस समय फ्री फायर के सभी यूट्यूबर्स विंजो का प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन स्ट्राइक सिर्फ साहिल को मिली। उन्हें शक था कि किसी यूट्यूबर ने जानबूझकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। जैसे ही साहिल ने पहली स्ट्राइक हटवाई, तुरंत उनके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक भी आ गई। इस मानसिक तनाव और डर की वजह से साहिल लाइव स्ट्रीम पर आए और बात करते करते वो अपने आंसू को रोक नहीं पाए और बहुत इमोशनल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनकी ये मुश्किलें दूर हो गईं, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। वो काला दिन भी आया जब फ्री फायर को पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया। इस बैन ने सिर्फ गेम को नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। साहिल के चैनल पर फ्री फायर की वीडियोस पर व्यूज आना ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इस मंदी से बचने के लिए साहिल ने अपने कंटेंट को बदलने की कोशिश की। उन्होंने रियल लाइफ चैलेंज वीडियोस बनाना शुरू किया, जिन्हें शुरू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान वहां से भी हटने लगा। चैनल को बचाने के लिए उन्होंने आज से 3 साल पहले ब्लॉगिंग भी शुरू की, जहां उन्हें 3-4 लाख व्यूज मिल जाते थे। उन्होंने GTA और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स भी ट्राई किए। कोशिशें बहुत थी, लेकिन वो पुरानी वाली बात अब कहीं खो चुकी थी। इसी बीच उनके चैनल पर 15 मिलियन और फिर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार हो गया। लेकिन नंबर्स तो बढ़ रहे थे, पर वो पुराना प्यार और वो पुरानी ऑडियंस अब उनके साथ नहीं थी। साहिल ने दोबारा फ्री फायर की वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन अपनी अर्निंग्स को बनाए रखने के लिए उन्होंने गेमिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। इस वजह से बची कुछ ऑडियंस से भी उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। और बस यही वो आखिरी कील थी जिसने एएस गेमिंग के उस विशाल साम्राज्य के डाउनफॉल को मुकम्मल कर दिया। आज एएस गेमिंग के पास 20 मिलियन से भी बड़ा परिवार है, लेकिन वीडियोस पर व्यूज सिर्फ 2 से 3 लाख। एक बार ठंडे दिमाग से खुद सोच कर देखिए दोस्तों, जिस बंदे की वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही घंटों में मिलियंस पार कर जाती थी, आज उसे कुछ लाख व्यूज के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। यही यूट्यूब का कड़वा सच है। यहाँ वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या आपको भी एएस गेमिंग का वो पुराना फैक्ट्री फाइट वाला दौर याद आता है? कमेंट्स में अपनी यादें हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।